हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, जो वीडियो 5 थी हमारी फाइंडिंग स्क्वायर रूट, लेकिन क्या हुआ उसमें कमेंट्स ऐसे आने लगे कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको दिख नहीं रहा था। तो इस करके मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ इसी रिगार्डिंग कि स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड किया जाता है बाय यूजिंग वेडिंग मैथ्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। फिर से मैं हम अलग क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और विश कि आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि किस तरह से आपको स्क्वायर रूट निकालना बाय यूजिंग ट्रिक्स। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके पटवारी या पुलिस के एग्जाम्स, वहां पे जो मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहां पे आप इन ट्रिक्स को यूज करके अपना टाइम बचा के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हम करेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4761। ठीक है, आपको इसको इस 4761 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, क्योंकि उसमें आपको शायद वर्ड नहीं दिख रहे थे, मैंने जो मैं नंबर लिख रहा था वो नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा काइंडली। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, आपको पहले तो 2 के पेयर बना दिए। ये मैंने 2 के पेयर बना दिए। पहला मैंने नंबर देखा, नंबर क्या है मेरे पास 61। जो 61 में 1 है, जो 1 प्लेस पे नंबर है, वो आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर में देखना है कहां कहां लाए कर रहा है। तो एक कर रहा है वो 1 के स्क्वायर में लाए और एक कर रहा है वो 9 के स्क्वायर में लाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से 1 और नीचे लिखूंगा मैं 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 9 का स्क्वायर इज 81 और यूनिट प्लेस पे 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 9 लिखा। अब इस नंबर को आपको भूल जाना है। अगला नंबर है मेरे पास 47। अब मुझे देखना 47 कौन से नंबर के बीच में लाया करता है, तो लाया करता है मेरे पास 36 और 49 के बीच में। किसके बीच में लाया कर रहा है, 36 और 49 के बीच में। अब आपको क्या करना है, जिसके बीच में लाया कर रहा था नंबर, उसका ऊपर वाला नंबर, जो कि ऊपर वाला क्या है 36 के सामने नंबर क्या है 6, इस नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे। ये बन गया 61, ये बन गया 69। अब हमें इतना तो आइडिया लग गया है कि ये जो स्क्वायर होगा या तो वो 61 का होगा या वो 69 का होगा। अब वो कैसे पता लगाए कि इन दो में से वो कौन सा नंबर होगा, तो आपको ये देखना है वो जो हमारे पास नंबर आया था 47, उसका नीरेस्ट नंबर क्या है। 47 का नीरेस्ट नंबर तो 49 है, वो नीचे वाला नंबर है, ऊपर वाला 36 है, नीचे वाला 49 है। तो ये किसका स्क्वायर होगा 69 का। तो आंसर ऑफ 4761 विल बी 69 का स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज 6889। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से आपको पेयरिंग कर देनी है। ये मैंने पेयरिंग कर दी। पहले देखना मेरे को ये लास्ट में नंबर क्या है, यहाँ पे 9 है। अब 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है, एक आ रहा है मेरे 3 के स्क्वायर में और एक आ रहा है मेरे 7 के स्क्वायर में। ठीक है, तो मैं यहां लिख लूंगा 3 और यहां लिखूंगा मैं 7। यहां पर लिखिए मैंने 7। अब ये नंबर को आपको भूल जाना है। कौन सा नंबर को, 89 को भूल जाना है। अगला नंबर है मेरे पास 68 देखना है किस नंबर के बीच में लाया करता है, वो लाया करता है 64 और 81 के बीच में। 64 और 81 के बीच में जो लाया करता है, ऊपर वाला नंबर क्या है मेरे पास 64, वो किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो आप यहां पे लिखेंगे 8, यहां पे भी लिखेंगे 8, तो ये हो गया 83। तो कहने का मतलब है ये जो स्क्वायर होगा या वो हो सकता है 83 का या वो 87 का। अब आपको देखना है 64 और 81 के बीच में जो मेरा नंबर 68 है, किसके नियरेस्ट है। तो यहाँ पर वो नियरेस्ट हमारे को पता है वो किसके नजदीक है, वो 64 के नजदीक है। 64 ऊपर वाला नंबर है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर भी ऊपर वाले का ही होगा। तो आंसर होगा मेरा 83 का स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। नंबर इज 6084। फिर से आपको क्या करना है, 2 का पेयर कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 प्लेस पे नंबर क्या है मेरे पास 4 नंबर है। अब मुझे देखना 4 कहां लाया कर रहा है, एक 2 में लाया कर रहा है और एक 8 में। तो यहां लिखा मैंने 2 और यहां लिखा मैंने 8। अब इस नंबर को क्या कर देना है, भूल जाना है। अब नंबर आया मेरे पास 60 को देखना है किसके बीच में लाया करेगा, तो 60 लाया करेगा 49 और 64 के बीच में। ऊपर वाला नंबर कौन सा है इन दोनों में, ऊपर वाला नंबर है 49, वो होता है 7 का स्क्वायर। तो 7 को लिख लेंगे हम यहाँ पे 7। अब हमें पता लग गया है ये जो नंबर है या तो 72 का स्क्वायर होगा या 78 का स्क्वायर होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये देखना है कि 60 है किसके नियरेस्ट है, 64 के नियरेस्ट है कि 49 के।
वो ऑब्वियसली 64 के नजदीक है क्योंकि 4 का डिफरेंस है। जब 64 के नजदीक है तो उसके सामने नीचे वाला नंबर है, नहीं ऊपर वाला तो 49 था, नीचे वाला 64 था। तो यहाँ पे भी ऊपर वाला 72 है, नीचे वाला 78 है, तो हमारा आंसर होगा 78 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली जो हमारे स्क्वायर रूट्स है वो फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सो द नंबर इज 7569। अगेन फिर से दो का पेयर कर दिया मैंने, ये मैंने पेयरिंग कर दी। पहला नंबर देखा, नंबर है 9 का स्क्वायर इज 3 एंड 7, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 3, यहाँ लिख दिया मैंने 7। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि अब जब ये नंबर आ गया मेरे पास, तो ये वाले नंबर को आपको भूल जाना है। अब आइए नंबर 75 की बात। तो 75 कहाँ लाई करता है, तो वो लाई कर रहा है हमारे पास 64 और 81 के। तो 64 और 81 के लाई कर रहा है, ऊपर वाला नंबर इज 8, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 8, यहाँ पे भी लिखेंगे आप 8। अब देखते हैं 75 के नजदीक कौन सा नंबर है, 81 है कि 64 है। 75 से 64 को माइनस करेंगे 11 और 81 से 75 को माइनस करेंगे 6, तो मतलब कि ये वाला नजदीक है, नीचे वाला नंबर नजदीक है ना, तो आंसर विल बी 87 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर और नीचे का ध्यान रखना आपने। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 9025। अब 9025 नंबर है, ठीक है, फिर से वही पेयरिंग करनी है आपको, 2 की पेयरिंग कर दी आपने। अब देखना है आपको, मैंने 5 वाले में देखो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था क्योंकि आपको दिख नहीं रहा था, फिर से एक वीडियो बनाई है मैंने। जब यहाँ पे देखो 5 है तो 5 से सिर्फ एक ही में नंबर में आएगा, तो ये आ रहा है मेरा 5 के स्क्वायर में। सेकंड नंबर तो कुछ होने नहीं, तो ये वाले नंबर को आपको भूल जाना है। और देखना 90 का लाइक करता है, 90 लाइक कर रहा है 81 और 100 के बीच में। ठीक है, तो 90 के नजदीक देखो, 90 के नजदीक यहाँ पे 100 है, ठीक है, क्योंकि सॉरी 90 के नजदीक आएगा आपका 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। सीधा ही आ रहा है ना आपके पास, तो 9 आना तो ये आंसर सीधा आ जाएगा आपके पास। मतलब कि 5 के केस में जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूं 5625, जैसे ये नंबर है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखो 2 का पेयर बना है। अब मुझे पता है कि ये तो 5 के स्क्वायर में होता 5, बचा हुआ नंबर है 56, किसके बीच में लाया करेगा 56, इन दोनों नंबर के बीच में लाया करेगा। 56 से 64 को माइनस करोगे तो आएगा 8, और 56 से 49 को माइनस करोगे तो आएगा 7, तो नियरेस्ट नंबर इज 7, तो ये किसका स्क्वायर होगा 75 का। तो एक बात ध्यान रखना आपने, जब भी आप 5 का स्क्वायर कर रहे होंगे, ठीक है, उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट ही नियरेस्ट देखना है। और अदरवाइज के केस में मैंने क्या बोला, पहले जैसे 2 नंबर आ रहे, ऊपर वाले नंबर को आपको सामने लगा देना है, ठीक है, और देखना किसके नजदीक है, नीचे वाले नंबर के कि ऊपर वाले नंबर के, उसको राउंड करके वो आपका आंसर होगा। आई विश आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, बाय यूजिंग वैदिक मैट्रिक जो हमने आज सीखी है, इसी को ही इंप्लीमेंट करके आपको उसका आंसर निकालना है। तो द क्वेश्चन इज 7056। आपको बाय यूजिंग ट्रिक जो मैंने आपको अभी समझाई है उसको इंप्लीमेंट करके काइंडली कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। 7056। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ, और समझ भी आ रहा होगा मेरा मेथड कि किस तरह से हम वैदिक मैथ के द्वारा स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा एक मेथड है जहां पे आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।